नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल VIIC में। और सभी व्यूवर्स का एक बार फिर से मैं अमित कुमार सोनी चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नई जानकारी के साथ एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग के द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में निर्देश दे दिए गए, आदेश दे दिए गए, लिखित में लेटर भी जारी कर दिए गए कि 20 सितंबर से चयनित शिक्षक वर्ग 1 और 2 के अभ्यर्थियों की उपस्थिति दर्ज करने और ज्वाइनिंग प्रक्रिया से संबंधित कार्यवाही करने के लिए सभी को अपने अपने जिलों में उपस्थित होना है। लेकिन दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ही, जैसा मैंने आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से भी बताया, कि ये कार्यवाही आज के लिए स्थगित कर दी गई है और अब अगले दिन से या हो सकता है कि 1-2 दिन बाद फिर से ये स्टार्ट कर दी जाए। और दोस्तों, स्थगित तो होना ही थी, क्योंकि ये जो निर्णय लिए गए ये बहुत ही आनन फानन में लिए गए और बहुत ही कम समय सीमा में लिए गए। हालांकि इन निर्णय से पहले पोर्टल को अपडेट करना चाहिए था, अभ्यर्थियों को सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन वो काम नहीं किया गया और निश्चित रूप से दोस्तों इसमें शिक्षा विभाग की कमी सामने नजर आती है। अब दोस्तों, जहां पर शिक्षा विभाग का शिक्षा मंत्री अपने विभाग को छोड़ करके ट्विटर पर दूसरों को बधाई संदेश देने में व्यस्त रहता हो, वहां पर जो मध्य प्रदेश का शिक्षा विभाग है, मध्य प्रदेश की जो शिक्षा की स्थिति है, वो तो इस प्रकार से होना ही थी और उम्मीद भी की जा रही थी कि इस प्रकार जो गवर्नमेंट के द्वारा जल्दबाजी की जा रही है, ये निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में हानिकारक सिद्ध होगी। और वही हुआ जिसका डर था और आज की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया आगामी आदेश तक। और दोस्तों, इसके साथ ही एक और बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक भी देखने को मिली है और वो मिस्टेक है कि जो ऑर्डर निकाले गए हैं उनमें एकरूपता नहीं है। ऑर्डर की जो भाषा शैली है और ऑर्डर में जो मैटर दिया गया है वह सभी आदेश में अलग अलग दिखाई देता है। किसी जिले में कोई सा ऑर्डर है और किसी अन्य जिले में ऑर्डर की जो स्थिति है वो कुछ अलग है। तो इसी के संबंध में दोस्तों, जो समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन भी किया गया है कि 1 सप्ताह में ज्वाइनिंग की प्रक्रिया हो जाएगी, सोमवार को ज्वाइनिंग की प्रक्रिया हो जाएगी, मंगलवार को ज्वाइनिंग लेटर दे दिए जाएंगे, इत्यादि इत्यादि। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि क्या कहते हैं न्यूज़पेपर, जिस प्रकार से जो एकरूपता का अभाव दिखाई दिया है सभी सर्कुलर्स में, सभी लेटर्स में, तो उसके बारे में, साथ में ही जो कमी रह गई है और आगे की स्थिति में उन कमियों को किस प्रकार से पूरा किया जाएगा, तो उसके बारे में भी कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या है आज की जानकारी। उसके बाद में हम बात करेंगे हाईकोर्ट की। देखिए दोस्तों, एक न्यूज़पेपर कहता है और इस हेडलाइन के साथ शुरू होता है कि नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया शुरू और कई जिलों में अलग अलग तरह के आदेश जारी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। और इन्हीं आदेशों की वजह से, जो कि अलग अलग मैटर है, तो कंफ्यूजन पैदा करते हैं अभ्यर्थियों के माइंड में। तो दोस्तों, इसमें है कि 3 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे चयनित शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रविवार को अवकाश होने के बावजूद प्रदेश के कई जिलों में अलग अलग तरह के आदेश जारी किए गए और ये आदेश हमने देखा, दिन भर व्यस्त रहे आदेशों को देखने में, पढ़ने में, हर जिले के अभ्यर्थी परेशान रहे। कुछ जिलों में चयनित शिक्षकों को सोमवार को एक ही स्कूल में इकट्ठा बुलाया गया, ठीक है, एक आदेश तो इस प्रकार से निकाला गया। कुछ जिलों में प्राचार्य एवं शिक्षकों की टीम बनाकर हाजिर होने के लिए कहा गया, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 3-3 टीमों का निर्माण किया गया कई जगह पर। अभी ये साफ नहीं है कि किस चयनित शिक्षक की नियुक्ति किस स्कूल में होगी, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर नहीं है। और किसी को भी ईमेल या एसएमएस के जरिए सूचना भी नहीं दी गई, क्योंकि पोर्टल ही अपडेट नहीं किया गया और इस कारण चयनित शिक्षकों में काफी असमंजस है, काफी कंफ्यूजन है। तो दोस्तों, निश्चित रूप से जो असमंजस की स्थिति है वो तो होना ही थी। गौरतलब है कि सोमवार को हाईकोर्ट में इससे जुड़े ओबीसी आरक्षण मामले में भी सुनवाई होना है और जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा था कि हाईकोर्ट का जो सुनवाई की जाएगी उसके बाद ही हम कुछ देखेंगे। और विभाग के अधिकारी शनिवार देर रात तक और रविवार को भी शाम तक नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया की कवायद में जुटे रहे, जैसा कि हम सब जानते हैं। और मौखिक तौर पर आदेश दिए गए, फिर बाद में लेटर्स वगैरह जारी किए गए। ओबीसी कैटेगरी के शिक्षकों को लेकर स्थिति हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। अब एलाइड सब्जेक्ट वाले चयनित शिक्षकों के बारे में भी अभी कुछ नहीं स्पष्ट किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग को हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार है। तो दोस्तों, एलाइड सब्जेक्ट का मैटर पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसकी भी आगामी समय में कोर्ट में पेशी है। और जो डबल डिग्री का मैटर था उसकी याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, तो वो तो अब मान्य नहीं किया जाएगा। चलिए दोस्तों, ये स्थिति है कि समाचार पत्रों में जो कमियां नजर आई हैं शिक्षण संचालनालय की, शिक्षा विभाग की, वो स्पष्ट रूप से हम सभी को दिखाई दे रही हैं।
अब दोस्तों आगे की स्थिति ये है कि आज हाई कोर्ट की सुनवाई है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, और जहां पर बड़े बड़े दिग्गज एडवोकेट्स को शामिल किया गया है, लाया गया है। अब वो किस प्रकार से तर्क देते हैं और क्या स्थिति रहने वाली है, और जहां तक जैसा मैंने बताया था कि उम्मीद की जा रही है, आशा की जा रही है, अपेक्षा की जा रही है कि आज शाम तक कुछ ना कुछ अच्छी खबर आए और डिसीजन हो जाए, और उसके बाद में दोस्तों भर्ती की जो प्रक्रिया गवर्नमेंट करने जा रही है वो सुचारू रूप से चलती रहे। तो दोस्तों जो भी अपडेट होगी आप लोगों को दे दी जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।